जगन्नाथ रथ यात्रा की हार्दिक शुभकामना। जगन्नाथ जी की सबसे महत्वपूर्ण प्रसाद में माना जाता है, ये महाप्रसाद में ये खाजा है और दूसरे में ये मलाई पूरी वहाँ की बहुत ही मशहूर प्रसाद में माना जाता है। ये दोनों ही बहुत जल्दी और बहुत ही आसानी से बनने वाला है। खाजा तो ऐसे है कि ये कभी भी जल्दी ख़राब नहीं होता है, इसी कारण यहाँ पर ये ज़रूर बनता है और ये सालों भर चलता है। और क्योंकि ये बहुत ही करारे होते हैं, इसी कारण ये ख़राब नहीं होता है। वेलकम टू माय चैनल। चलिए इसमें हम खाजा की पहले बनाना शुरू करते हैं। इस महाप्रसाद में इसमें हमने 250 ग्राम मैदे लिए हैं। ये थोड़े से ही मैदे में काफ़ी सारे इसके खाजे बन जाते हैं। इसमें हमने 250 ग्राम मैदे में 1-2 टेबल स्पून इसमें रिफाइंड ऑयल डाल दिए, चाहे तो आप घी भी डाल सकते हैं। और थोड़ी सी 1 चिटकी हमने इसमें बेकिंग पाउडर डाल दिया है, चाहे आप बेकिंग सोडा भी डाल सकते हो। और इसको थोड़े से अच्छे से हम मिक्स कर लेंगे, ये देखिए। और इसके बाद थोड़े से इसके गड्ढे करके हम थोड़ी थोड़ी पानी हम मिलाएंगे। और इसमें हमने पहले ही थोड़े से 2 चम्मच मैदा को निकाल लिया था। इस प्रसाद को बनाने के लिए काफ़ी सारे मेहनत की हमें बहुत जल्दी ज़रूरत नहीं पड़ेगी और ये बहुत ही जल्दी ही आसानी से बन जाते हैं, थोड़ी सी ही समय में। और बहुत ज़्यादा ये क्वांटिटी में भी बनते हैं। थोड़े देखने में तो आटा ये थोड़े से लगते हैं, लेकिन इसके प्रसाद जब बनते हैं तो काफ़ी ज़्यादा फैल जाते हैं और ये काफ़ी ढेर सारा बनता है। इसको देखिए हमने मिक्स कर लिया है। और ये आटा बहुत ज़्यादा ढीला नहीं होना चाहिए, थोड़े सख्त होते हैं। और इसको हम 10-15 मिनट के लिए रेस्ट के लिए रख देंगे। और इसके बाद हमने थोड़े से इसमें निकाला था मैदा। और एक ट्रिक से इसमें ये बहुत ही करारा बनता है। इसमें थोड़े से हमने सूखा मैदा निकाल लिया और थोड़े से हमने चावल के आटे 1 टेबल स्पून और 1 टेबल स्पून इसमें मैदा को ही इसमें मिला लिए थे और रिफाइंड ऑयल इसमें मिक्स कर लिए। एक ये जेल की तरह हमने बना लिया है। और इसके बाद हम 10 मिनट के बाद इसको अच्छे से गूँथ लेंगे, एक बार आटे को सॉफ्ट कर लेंगे। और इसको हमने 3 लोइयाँ बनाई है, चाहे तो आप 4 या 5 भी लोई बना सकते हैं। जितनी आप ज़्यादा क्वांटिटी में लोई के परत बनाएंगे उतना ही ज़्यादा आपके खाजा मोटा बनता जाएगा। लेकिन ये प्रसाद है, ये पतले और छोटे ही साइज के होते हैं। जनरली शादी ब्याहों में ये खाजा बड़े बड़े और काफ़ी ज़्यादा क्वांटिटी में भी बनते हैं, लेकिन ये हमारा प्रसाद है, इसकी क्वांटिटी भी कम ही हमने बनाई है। और ये देखिए इस तरह से थोड़े से हमने चौकोन तरीके से बेल लिया और इसके ऊपर थोड़े से हमने मैदा छिड़क दिया ताकि ये चिपके ना। और थोड़े से देखिए दूसरे को भी हमने इसीलिए तरह कर लिया और तीसरे को भी बेल लिया। और ये जो हमने मैदा का घोल मिलाया था, इसको ब्रश के सहारे चारों तरफ से मिला लेंगे। देखिए इस तरह हमने चारों तरफ किनारे के भी एरिया और थोड़ी सूखे भी मैदे को ऊपर से हमने छिड़क दिए ताकि ये एक एक लेयर खुल करके बहुत बढ़िया देखने में लगता है। और 3 परत को हमने कर लिया। अगर आप थोड़े से इसके ज़्यादा अगर मोटे भी बनाने चाहते हैं तो 4 या 5 लेयर के भी बना सकते हैं और रोटी की साइज़ को भी इसके बड़े कर सकते हैं। ये देखिए हमने इस तरह बनाया इस प्रसाद को। कहते हैं कि जगन्नाथ जी की इतनी कृपा होती है कि इस खाजे के प्रसाद ये सालों भर कभी भी ख़राब नहीं होते हैं और इसके कभी भी आप प्रसाद को ऑनलाइन भी आप मंगा सकते हैं। और ये बहुत ही टेस्टी और करारे भी बनते हैं, इसी कारण एकदम ये ड्राई रहते हैं, इसी कारण ये प्रसाद जल्दी ख़राब भी नहीं होते हैं। इस तरह देखिए इस सिलेंडर शेप में बनाकर थोड़े से इसको दबा करके हम इसको बेलन के सहारे इसके लंबे सा बना लेंगे ताकि हमें इसको पतले पतले कट करना है। अब इसको हम इस तरह बेल करके इसको हम 1-1 इंच में ही कट करेंगे। इस तरह हम घुमा करके बोर्ड को
देखिए इसको हमने 1-1 इंच का ही किया है। और इसके बाद एक एक को हम देखिए इस तरह का, ये बहुत बढ़िया अंदर से सर्कल दिखता है। और थोड़े से अगर खुला सा रहे तो आप इसको हल्के से दबाते जाएं। और इसके बाद एक एक को हमने इस तरह देखिए पतले लंबे लंबे इस तरह बेल दिया है। सारे को भी हम भी इसी तरह बेल लेंगे। देखिए हमने इसके सारे परत को इसी तरह बेल लिया है। अब इसके बाद इसको डीप फ्राई कर लेंगे एक। और इसके बाद एक हमने चेक कर लिया रिफाइंड ऑयल में। चाहे तो आप इसके प्रसाद को घी में भी बना सकते हैं। और देखिए पहले हमने 3-4 ही ऊपर से डाले हैं। देखिए कितने बढ़िया ये एकदम फूल जाते हैं और इसके एक एक लेयर भी खुल जाते हैं परत बाई परत। इसके हम गैस के फ्लेम को मीडियम ही रखेंगे, ज़्यादा हाई पर नहीं रखेंगे, नहीं तो ये बहुत जल्दी पतले लेयर का है तो ये जल जाएगा। देखिए किस तरह का हमने ब्राउन लेयर इसका बना दिया है। बहुत हमने डार्क नहीं इसको तला है। इसी तरह बाकी के भी हम खाजा को तल लेंगे। ये हमारे यहाँ पर शादी ब्याह में भी ये ज़रूर बनते हैं खाजा, और हलवाई ढेर सारे बैठ करके इकट्ठे ये बनाते हैं। देखिए हमने इस तरह का सारे खाजे को निकाल लिए हैं। और इसके बाद हमने चीनी लिया है। चीनी आप खाजे के मेजरमेंट के हिसाब से, अगर आपके ज़्यादा हैं तो उस क्वांटिटी चीनी की बढ़ा सकते हैं, और खाजा कम है तो चीनी भी कम कर सकते। इसमें हमने 1 बाउल लिया है और उसमें आधा बाउल पानी डाल दिया। इसमें हमें 2 तार की चाशनी बनानी है। देखिए इसके बाद हमने थोड़े से इसमें नींबू की रस, जिससे बहुत अच्छा इसका क्रिस्टल लुक आएगा। और थोड़े से हमने ये केसर को फुला करके रखा था और इसमें डाल देंगे। केसर के खुशबू से ये खाजा बहुत ही टेस्टी लगता है। थोड़ी सी आप चाहे तो इसमें इलायची पाउडर भी मिक्स कर सकते हैं। अगर केसर नहीं तो इसको स्किप भी कर। देखिए ये 1 तार की चाशनी हो गई है, तो इससे हम और थोड़ी सी और ज़्यादा इसको करेंगे, चाशनी बनाएंगे। ये देखिए हमारा ये 2 तार का अब चाशनी एकदम बिल्कुल हो गया है। और इसको हम जल्दी जल्दी ही इसमें डिप करके जल्दी जल्दी ये हमने चिमटे के सहारे उलट पलट करके जल्दी ही जल्दी निकाल लिया। देखिए इस तरह। इस समय हमने गैस को ऑन करके ही रखा। अगर ऑफ़ करेंगे तो ये बहुत जल्दी ठंडा हो जाएगा और बहुत जल्दी ये जम जाएगा, इसीलिए हमने गैस को एकदम सीम फ्लेम पर रखा है। और बाकी के देखिए इस तरह हमने सारे खाजा को निकाल लिया है और थोड़े से इसको हमने साइड करके दिया ताकि ये जम जाए। ये प्रसाद है तो हमने प्रसाद की टोकरी में, ये हमारे ने बहुत अच्छा लुक एक आया है। हमने हमारे पास इस तरह के एक टोकरी छोटी सी थी तो हमने इसी में प्रसाद को भगवान रखा है। ये देखिए कितना बढ़िया हमारा खाजा बनके तैयार हो गया है। ये जगन्नाथ मंदिर का सबसे महाप्रसाद है और ये प्रसाद हमें ज़रूर जगन्नाथ मंदिर में चढ़ाने को मिलता है। ये देखिए कितने करारे हैं। दूसरा हमने मलाई पूरी बनाया है। ये मलाई पूरी भी जगन्नाथ मंदिर के सबसे मशहूर प्रसाद में मिलते हैं। इसमें हमने 2 लीटर दूध को उबाल लिया है और इसमें हमने पानी की मात्रा बिल्कुल नहीं डाला और इसको ठंडा होने पर, इसके बाद इसको हम फ्रीज में ठंडे होने के लिए छोड़ देते हैं कम से कम 4-5 घंटे के लिए। देखिए ठंडे होने पर एकदम मलाई हमारा सेट हो जाता है। सर्दियों में तो बाहर ही ठीक रहेगा, लेकिन गर्मियों में हमें इसे फ्रीज में थोड़े से डालना पड़ जाता है। ये देखिए हमने मलाई इसके इस तरह से निकाल लिए हैं। ये बहुत आराम से हमें करना पड़ता है, नहीं तो ये तुरंत एकदम मलाई इसकी टूट जाते हैं। और इसके बाद थोड़ी सी ऊपर से जो भी दूध की मात्रा है वो निकाल लेंगे और थोड़ी सी हमने चीनी वाली भूरा ऊपर से छिड़क दिया है और थोड़ी सी मगज, थोड़ी सी पिस्ता और आप केसर की भी छिड़क सकते हैं इसमें। ये खाने में भी बहुत टेस्टी लगता है। और इसके बाद हम इसको थोड़ा धीरे धीरे रोल करते जाएंगे। एकदम ये रोल
हो जाएगा। ये देखिए, ये हमारा प्रसाद एकदम ये मलाई पूरी बन के, और इसके बाद हम इसे सेट होने पर पीस पीस काट लेंगे। देखिए इस तरह हमने इसको फिर सेट में कट कर लिया, और इसके बाद ऊपर से थोड़े से हम पिस्ता की गार्निशिंग करेंगे, और थोड़े से हमने केसर को भी ऊपर से लगा दिया। और ये देखने में तो जितना खूबसूरत लगता है, और ये खाने में भी उतना ही बढ़िया लगता है। और ये एकदम सॉफ्ट और बहुत ही मलाई इसके बढ़िया टेस्ट के लगता है। आप ये वाले प्रसाद एक बार ज़रूर बना करके ट्राई करें। इसी तरह हमारे नए नए वीडियो के साथ जुड़े रहें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।